बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। निशा लव कुकिंग में आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम लोग बनाएंगे जी मलाई बोटी पराठा रोल, जो बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत ही क्रिस्पी थे। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि इतना इसका कोई कमाल का टेस्ट था ना। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट करना है। उसके लिए जी हम लोगों को चाहिए हरी मिर्च, हरा प्याज इसमें जाएगा और हरा धनिया जाएगा। इसको आप लोगों ने अच्छे से पीस लेना है। इसको आप लोगों ने बहुत ही बारीक पीसना है। जब अच्छे से इसका ये पेस्ट रेडी हो जाएगा, इसको आप लोगों ने एक कटोरी में निकाल लेना है। उसमें आप लोगों ने एक छोटा सा टुकड़ा डालना है जी अदरक का, और साथ में जाएगा थोड़ा सा लहसुन। इसको भी अच्छे से आप लोगों ने पेस्ट बना लेना है। इसको एक कटोरी में डाल लेना है। साथ में चाहिए जी आप लोगों को बोनलेस चिकन। यहाँ पे जी मेरे पास एक ब्रेस्ट का पीस था। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको अखबार में डाल के अच्छे से ड्राई कर लिया था, ताकि मैं इसको अगर मैरिनेट करके रखूँगी 1-2 घंटे के लिए तो ये चिकन जो है ना, ये बिल्कुल भी पानी ना छोड़े। मतलब कि अगर आप लोग इसको ड्राई करके इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पर जी इसको ड्राई करने के बाद मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आप लोगों ने जब मलाई बोटी बनानी है ना मैरिनेट के लिए, तो आप लोगों ने इसके जो पीसेस है ना बहुत छोटे कट नहीं करने। मीन्स के बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह परफेक्ट साइज़ में इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आप लोगों ने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद जी हम लोग इसको लगाएंगे स्पाइसेस, ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए इसकी। सबसे पहले इसमें जाएगी जो हम लोगों ने चटनी बना के रखी थी, ग्रीन चटनी, वो जाएगी। साथ में जाएगा अदरक लहसुन। इसमें जाएगी जी हाफ़ कटोरी जाएगी दही की, हाफ़ कटोरी जाएगी इसमें मलाई की, या आप लोगों ने फ्रेश मलाई ही इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जी इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच काली मिर्च का, एक छोटा चम्मच जाएगा जिसमें सफ़ेद मिर्च का। साथ में जाएगा जी हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला। उसके बाद हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा नमक। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं जाएंगे, मीन्स के 2-3 ही स्पाइसीज में हम लोगों ने शामिल करने हैं। साथ में हम लोगों ने इसमें सिरका शामिल करना है, जो तकरीबन कोई होगा 1-1.5 चम्मच के करीब। उसके बाद 2-3 चम्मच के करीब आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करके रख देना है। साथ में आप लोगों ने इसमें लास्ट में एक अदर मैंने वो नींबू का रस भी शामिल किया था। उससे इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप लोगों ने नींबू का रस इसमें शामिल कर देना, क्योंकि मैंने तकरीबन 1-1.5 चम्मच इसमें शामिल किया था सिरके का, और एक इसमें शामिल किया था मैंने नींबू का रस। इसको आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। यहाँ पर जी 1-2 घंटे के बाद मैंने इसको दोबारा से फ्राई किया था। इसको आप लोगों ने डीप फ्राई नहीं करना। फ्राई पैन में आप लोगों ने हल्का सा ऑयल डालना है। उसके बाद आप लोगों ने एक-एक चिकन के पीसेस को इसके अंदर डालते जाना है। जब एक तरफ से गोल्डन सा कलर आ जाएगा, फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि ये जो मलाई बोटी है ना, ये हम लोगों ने जो मैरिनेशन करके रखी थी ना, इससे जो आप लोगों का चिकन है ना, ये बहुत ही अच्छे से अंदर से पक जाएगा। और अगर आप लोग इस बोनलेस पीस को पहले से कट लगा लेंगे तो फिर तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। क्योंकि मैंने इसको कट लगाया था, लेकिन मैं वो वीडियो में दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। ये इसके साथ ना हल्का सा चिपक गया था, क्योंकि इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था ना, उसकी आप लोगों ने जो मिकदार है ना, वो मैंने तकरीबन 2-3 चम्मच शामिल किए थे। तो आप लोगों ने इसमें सिर्फ तकरीबन ना 1 चम्मच के करीब इसमें शामिल करना है। जब एक तरह से लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा, फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। और इसको आप लोग ग्रिल पैन पे भी बना सकते हैं, अगर आप लोगों के पास ग्रिल पैन मौजूद है। तो मेरे पास वो ग्रिल पैन नहीं था, तो इसको मैंने इसी तरह एक सिंपल फ्राई पैन में ही बना लिया था, नॉन स्टिक में। जब दोनों तरफ से खूब सारा कलर आ जाएगा, इसको आप लोगों ने 2-4 मिनट के लिए ऐसे कवर करके रख देना है, ताकि जो आप लोगों का चिकन है वो अच्छे से अंदर से पक जाए। जब दोनों तरफ से पक जाएगा और आप लोगों ने इसको एक डार्क सा कलर आने तक फ्राई करना है, मीन्स के जब इसके ऊपर अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, फिर आप लोगों ने ये सारे पीसेस को एक साइड पे निकाल लेना है। फिर आप लोगों ने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोग पहले ही चिकन के पीसेस को बहुत छोटा कर लेंगे ना, तो जो आपके चिकन के पीसेस हैं वो टूट जाएंगे। तो आप लोगों ने ये एहतियात करना है कि जब भी आप लोगों ने इसकी मैरिनेशन करनी है, तो कोशिश करें कि चिकन के जो पीसेस हैं ना, वो ज़रा बड़े ही होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मलाई बोटी का जो कलर है वो कितना खूबसूरत आना शुरू हो गया है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी लेके आती रहूँगी। आप लोगों को पता है कि आजकल बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है। बारिशों की वजह से मौसम जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत हो गया है, और खूबसूरत मौसम में तो अच्छा अच्छा सा खाने को दिल करता है। यहाँ पर जी हमारे जो चिकन की मलाई बोटी है वो रेडी हो चुकी है। इसको मैंने हाफ़ कटिंग कर लिया था। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर फ्रोज़न पराठे यूज़ किए हैं। फ्रोज़न पराठे आप लोगों को किसी भी करीबी मतलब स्टोर से मिल जाएंगे। तो ये जी बहुत ही मज़े के बनते हैं। उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा घी लगा के नहीं फ्राई करना। आप लोगों ने तवे को अच्छे से गर्म करने के बाद हल्का सा ऑयल लगाना है। जब एक तरह से खूबसूरत कलर आ जाएगा, और जब भी आप लोगों ने ये फ्रोज़न पराठे बनाने हैं, इसको आप लोगों
लोगों ने ऐसे ही एक चम्मच की मदद से हल्का सा प्रेस करते जाना है ताकि आप लोगों के जो पराठे हैं अच्छे से फूल जाएँ। तो देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हमारे पराठे का कलर आया। चिकन के पीसीस को मैंने अच्छे से कट कर लिया था। यहाँ पे साथ में इसमें जी मैं सैलड इस्तेमाल करूँगी। इसमें शामिल है खीरे और प्याज। उसके बाद जी आप लोगों ने सबसे पहले जी पराठे के ऊपर लगानी है केचप। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर डालनी है जी मायोनीज़। मायोनीज़ मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर किसी को चाहिए तो जाकर मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद ये आप लोगों ने इसके ऊपर चिकन के पीसेज रखने हैं, साथ में आप लोगों ने सैलड रखना है। सैलड रखने के बाद दोबारा से आप लोगों ने इसके ऊपर मायोनीज़ और केचप लगानी है, ताकि आप लोगों को जितनी पसंद है मायोनीज़ आप लोग उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने सारे पराठा रोल रेडी कर लेने हैं। लास्ट में जिसको मैं एक खूबसूरत से ट्रे में डिश आउट करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो देख सकते हैं कि कितने हमारे खूबसूरत और मज़े के पराठा रोल रेडी हो चुके हैं। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के बने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।